जय हिंद साथियों, मैं उबार पार्ट 2 लेकर आपके पास आया हूँ। उबार पार्ट 2 उबार 1। जय हिंद साथियों, मैं उबार पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 जो है इसके कमेंट बॉक्स में मैं लिंक पे डाल दूंगा, इसके डिस्क्रिप्शन पर भी लिंक में डाल दूंगा, आप चेक कर लेंगे। शुरुआत करते हैं। गणेश बाबू और महेश बाबू गांव के मानिन आदमी रहत, सगरे से भरल पुरल पुरना बीए मकिन रहत घुरपेच दूसरे के बाढ़ देखनार नाय। जो गणेश बाबू थे, महेश बाबू थे, गांव के माननीय व्यक्ति थे और तब के पुराने बीए पास थे, लेकिन घुरपेच मतलब इतना दांवपेच था कि दूसरे को बढ़ते हुए नहीं देख पाते थे। बीरू रहे बोड़ साहूकार का बेटा, जो बीरू थे बड़े साहूकार का बेटा था। तीनियों कतेक कतेक फंसाई के एक दिन के चार बनवत भूलत। अब ये तीनों जो है ना, लोगों को फंसा फंसा के एक का चार बनाते हैं, पैसे कमाते हैं। गांव पॉलिटिक्स गांव के रंग उड़ा दे, गांव की जो पॉलिटिक्स है गांव का रंग उड़ा देता है। नरक बन जाए गांव की जिंदगी नरक बन जाती है। दूसरे दिन झबरू पश्चिम पलटे मेलान खोल। दूसरे दिन पर झबरू जो है पश्चिम दिशा में जाके मेलान खोला। मेलान खोलना मतलब बताया था मैंने, गाय बैल जो सुबह चराने के लिए खोलते हैं। गणेश बाबू डंगायत डंगायत आए के झबरू से राय के कल झबरू। गणेश बाबू जो है वो उनके पास आया, आके कहा कि झबरू क्या बोले, तो तनी समायर के मलान खोल, तोर बरद कायल खोल का हमार गहूम खाए गेलो, तुम ठीक से अपना मेलान खोला करो। कल तुम्हारा जो बरद है, तुम्हारा जो बैल है, वो क्या किया है, मेरा गेहूं खा गया है। अब देखिए ये बात जो है ना पूरी तरह से काल्पनिक है। इस बात का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। फिर भी वो कह रहा है नाव चेतने काजी हाउस ढुकाए देवो और एक के चाय लेबो। अब अगर नहीं चेतोगे तो काजी हाउस घुसा देंगे, एक का चार लेंगे, बता देते हैं। झबरू कल है नाय गनुदा हमार डांगर रहते चोर नाय रखा, काल हम अपने मेलान खोले लेलू से तनी बूझ समझ के बात कर। अरे नहीं गनुदा, हमारा जो डांगर है, डांगर मतलब बैल, उतना चोर नहीं है। कल तो मैं खुद ही मेलान खोला था, इसलिए मैं सब समझ बूझ के बात करिए। तो गणेश बाबू एकदम ढोड़सल मुंह मत लगाओ नहीं तो बेकार हो जी। तो वो उससे चिढ़ के बोले कि तुम मुंह मत लगाओ मेरे से, नहीं तो बेकार हो जाएगा, बता देते हैं। दूसरे दिन बीरू और महेश बाबू कर काने ही खबर मिल गए। दूसरे दिन बीरू और महेश को मिल गया ये बात खबर कि ये उससे मुंह लगाया है। ओखिन के छाती तो ऊंचा आ गए, उनकी छाती ऊंचा हो गई है कि अब तो मौका मिल गया। एगो मछली और उफर के पड़ल ओखनी के जाल पर, एक मछली और उफन के उनके जाल में ऑटोमेटिकली घुस गई, फंस गई है। फिर का बीरू और महेश अधरती उठ के झबरू के गुहाल से डांगर खोल के गणेश बाबू गहूम खेते हिला जलते। अब झबरू और महेश क्या किया कि इसके बेचारे के खेत से ले जाके झबरू के घर में जाके, जहाँ गुहाल जहाँ बैल बांधते हैं, वहां से बैलों को खोल कर गणेश बाबू के खेत में उतार दिया। बिहान वेले गणेश बाबू खबर देते, बिहान सुबह हुआ तो गणेश बाबू खबर दिया। गणेश तो दाव खोज ही रहे थे। मिल गए बेस दाव, अपन खेते कूदा कूदी गए और चरल देखी के मुड़े हाथ धर ले। अपने खेत में कूदा कूदी जो देखा कि कूद कूद के भाग के गया, तो देखा उस चरा हुआ तो उसको बगैर उसको चर गए थे। देख के उसका दिमाग खराब हो गया। हाय रे गेहूं मेरा। झबरू बड़द गेहूं खाए के आघाय बैठल होता, उन्हें झबरू उठल तो बेरा गुहाल में गेला, मतलब वहां बरद नदारद। अब इसके जो बरद है इनका भी दोष नहीं है, खोल के खेत में उतार दिया गया। वो खा के एकदम अघा के, मतलब पेट भर के, अघायल मतलब पेट भर के बैठे थे। और ये सुबह जब उठ के जब गुहाल गया मेलान खोलने के लिए, तो यहाँ बरद थे नहीं, नदारद थे। टुकुर टुकुर देखने लगल, बेचारा चले लगल, उन्हें जने रोज जा रहे, उधर ही जाने लगा जिधर रोज जाता था। एक डेग ऐसा उठावे जैसे कोनो अनाथ विधवा थाना फरियाद लेके जा रहे थे। एक एक कदम ऐसे उठा रहा है जैसे कोई अनाथ व्यक्ति, विधवा व्यक्ति जो है ना, थाना फरियाद लेके जाता है। तो गणेश बाबू कहते हैं आठते मगर मातर झबरू हाय मुंह काट बन गए। और गणेश बाबू का खेत देखते देखते झबरू का मुंह वो लकड़ी हो गया, बेचारा एक तरह से इतना चौकन्ना हो गया, शॉक्ड हो गया। गणेश मुंह में आग कर वर्षा मारे ले दौड़े लगा, ऐसी जैसे कोनो भूखल बाघ अपन शिकार पर दौड़े। गणेश तो एकदम उस पर अटैकिंग मूड में आ गया कि जैसे मान के चले कि कोई भूखा बाघ जो है शिकार पर झपटता है। झबरुआ तो हमारे गेहूं सदा सदे चटाई देना, तुम मेरा गेहूं खत्म करवा दिया, आज से एकदम उड़ाई दिला, आज एकदम बर्बाद कर दिया। बेचारा झबरू माटी के मेड़ ठाड़ रहे होते, बेचारा माटी का मेड़ मूर्ति की तरह ठाड़, मेड़ मतलब मूर्ति की तरह खड़ा रहा। हजार को गाय सुन लग आर तो आर अपन बरद के कसाई नहीं है ढड़वत देखी के आंखें में लोर लाइन के झबरू चेठारा सिसकी ले लगला। अब उसके बैलों को जो है ना मार देख के वो सिसकी ले लगा। काजी हाउस की चौखट पर चले गए। अब झबरू पर पंचायत में केस कर दिया, पंचायत में केस भी कर दिया। उन झबरू पारे कर हालत दिन दिन खराब होने लगले, झबरू का जो हालत खराब होने लगा।
बिहारी का सपना खाटी सपना बढ़ के रह गए। बिहारी का जो सपना था कि इस बार हम पढ़ेंगे, कॉलेज में नाम लिखाएंगे, वो सपना बन के रह गया। मुदा 4 दिन बीतल बाद है झबरूक माई माझी रही के ओखनी कर माई पंचायती व्यवस्था करा दिले और दुयो दने यही भाई लूटे ले, माने सांपों मर जाए और लाठियों ने लूटे। अब जो बीरू लोग क्या है, बीरू बीच बीच में आ गया, चूंकि ये तो सारा गेम वही खेला था, लेकिन वो क्या किया, बीच में आके पंचायती व्यवस्था करा दिया और ऐसा कराया कि जैसे सांप भी न मरे और लाठी भी न टूटे, सांप मर जाए लाठी भी न टूटे। पंचायत करे क्या, झबरू के निसाब देवा में 20 गो रुपया झबरूक से घूस ले और ये सब करने के चक्कर में 20 रुपया उससे घूस भी लिया। घूर एतवार गाँव के रेहट टोला में गाछक शहर में पंचायत बैसला तो पंच के मुख्य रहे बीरू और महेश दियो कर अपन अपन आरजू सुनबे के मौका मिल ले। आखिर देखिए जो लोग गेम खेल रहे हैं वही पंच के मुख्य भी हैं। तो दोनों आरजू सुने, आखिर में गुना झबरू पर उतरला। 200 रुपया हरजाना लगाए देते, 200 रुपया हरजाना लगाए, ऊपर से डांट के कहते कि झबरू अब से मेलान नहीं खोल तक, अब से मेलान नहीं खोलोगे बता देते हैं। बेचारा गरीब झबरू 200 रुपया ना से कहाँ से लान तले, गोड़ मुड़ परलक मुदा कोनो लाभ नहीं, पैर में पड़ा कोई लाभ नहीं हुआ। झबरू मने कल पे आप सोचे बिना कसूर के उस अभी हमरा सतवे लागल है, भगवान तो कहाँ से उतला, बिना कसूर के हमको सता रहे हैं, हे भगवान आप कहाँ सोए हुए हैं। जबर आदमी की जबर बात, बड़े आदमी की बड़ी बात, कोनो दोस्त कर ले कोनो दोस्त नहीं। आज हम नए होते, आज नए हो तक पंच परमेश्वर, आज पंच परमेश्वर तो नहीं है, हमारे ऊपर सारा दोस्त तुप दिया गया। झबरू अपन घर बारी कर गाहकी लगा के 500 रुपया में बेच दिले। झबरू अपना जो है घर बारी का जो ग्राहक लगा के उसको 500 में बेच दिया। 200 रुपया हरजाना दे के करीखा मेटल, 200 रुपया हरजाना दे के अपने पर जो कलंक था उसको मिटाया। बाकी 300 रुपया से बच्चर बिहारी नाव कॉलेज लिखाई दिला और आईए के परीक्षा में बिहारी प्रथम आयल गुरुओं के लौ पालक, और बाकी 300 रुपये में उसने बिहारी का कॉलेज में नाम लिखा दिया। वो आईए की परीक्षा में प्रथम आया और अपने गुरुओं का भी प्यार उसको मिला। सच कह गए विपत्ति जखन आवे तखने खने खने आवे, जब विपत्ति आवे तो तुरंत तुरंत आती है। ये बात यहाँ भेले कॉलेज के करल 3 बचर बाद बिहारी के बाप झबरू और चके सिराई गला। सूरज लके बाप के बेटा के बिना पुलिस के वर्दी में देखले डूब गए। अब विपत्ति एक जब आती है तो लगातार आती है। झबरू जो है ना उसके कॉलेज करने के 3 साल के भीतर बेचारा वो मर गया। तले बिहारी की माँ अपन घेचा हंसलू बेच के ओकरा बीए करा ली। उसके बाद उसकी माँ अपने गले का हंसुली बेच के उसको बीए कराई। से बचत 3 महीना बाद पुलिस इंस्पेक्टर खातिर परीक्षा में बिहारी चुनाई गए। आज बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर है और उसके बाद 3 बार जो परीक्षा हुई पुलिस इंस्पेक्टर की उसमें बिहारी चुना भी गया। उसकी जो दादी थी उसकी बात सही, आज ही बोली थी वो बात सही हो गई। मुदा अपन बाप के नहीं पावले, मने मने कल पहले आज बाप रहते मुदा आपकी झबरू का सपना पूरा हो गए। आज बाप रहते झबरू का, मेरे पिताजी का सपना पूरा हो गया। अगर मोहल्ले उबार हो गए, उसके मोहल्ले में उद्धार हो गया। जेकर आँख गड़े ले हो और ओकर आँख फूट गया और जो दुश्मन होले से सैया में बदल गया। जिसकी आंखें गड़ती थी उसकी आंखें फूट गई और जो दुश्मन थे वो साथी में बदल गए। तो ये दुनिया की रीत भी ऐसे भी है, जब आप असफल होते हैं तो आपके साथ कोई खड़ा नहीं होता है। सफलता जब मिलती है तो दुनिया आपके पीछे हो जाती है। कहा भी जाता है, अंग्रेजी में कहावत है कि मैं सक्सेस हैज मैनी फादर फेलियर हैज नन। तो ये दुनिया का नियम है। तो देखिए इस प्रकार से कहानी का अंत होता है, संघर्षपूर्ण अंत होता है, लेकिन बाद में सुखद अंत होता है, उसका लक्ष्य पूरा हासिल हो जाता है। तो आज उबार कहानी समाप्त हुई। इसी तरह आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे और नई नई अलग अलग कहानियाँ लेकर पूरे सिलेबस को मैं क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा दूंगा। आप जुड़े रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।